दोस्तों फॉलोअप को लेकर के बातें हो रही थी। जब भी हम फॉलोअप में जाते हैं, एक चीज़ हमेशा हम सभी को ध्यान रखना है फॉलोअप में, अगर हम अच्छा रिजल्ट कन्वर्जन चाहते हैं, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, कभी भी प्रॉस्पेक्ट से ऐसा सवाल मत पूछिए जिसका जवाब किसी भी सूरत में ना मिलने का चांसेस हो। पूरे फॉलोअप के दौरान में आपके सारे सवाल कुछ इस तरीके से होने चाहिए, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाता है। जैसे आप सपोज प्रॉस्पेक्ट से पूछते हैं कि आज का प्लान कैसा था, एक उदाहरण के तौर पे आपने पूछा आज का प्लान कैसा था, जो कुछ भी प्लान बिजनेस प्लान में आपको दिखाया वो कैसा लगा, वो दो चीजें बोल सकता है, अच्छा लगा या खराब लगा, दोनों बोल सकता है। तो कभी भी ऐसा मौका मत दीजिए जहां पे वो नेगेटिव बात कर पाए। प्रॉस्पेक्ट से सवाल पूछते समय कभी भी फॉलोअप में कोई भी ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए जहां पर वो किसी भी सूरत में आपको नेगेटिव जवाब दे पाए। जवाब हमेशा ऐसा होना चाहिए, सवाल हमेशा ऐसा होना चाहिए कि उसका सिर्फ पॉजिटिव आंसर ही हो सकता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आज जैसे जिनको भी आपने प्लान दिखाया, मैं एक सिंपल सी बात बोलूं कि शर्मा जी आज आपको जो बिजनेस प्लान हमने दिखाया है, सीधे सीधे आप सवाल पूछ सकते हैं कि आज जो बिजनेस प्लान मैं आपको दिखाया हूं उसमें सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। आज जो बिजनेस प्लान शर्मा जी अभी जो मैं आपको बिजनेस प्लान दिखाया उसमें सबसे ज्यादा अच्छा आपको क्या लगा। आप चाहे तो दो ऑप्शन दे सकते हैं, एक प्रोडक्ट था, एक तरफ प्रोडक्ट था और एक तरफ पैसा कमाने का माध्यम इनकम पार्ट है। दोनों में से सबसे ज्यादा अच्छा आपको क्या लगा। आप चाहे तो ऑप्शन दे सकते हैं, आप चाहे तो ऑप्शन नहीं भी देते हैं, लेकिन आप सवाल ऐसा पूछिए जिसमें किसी भी सूरत में नेगेटिव रिप्लाई ना मिले। नॉर्मली फॉलोअप में देखा गया है, अगर एक प्रॉस्पेक्ट एक फॉलोअप के दौरान में लगभग 7 बार पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर दे, 7 टाइम्स पॉजिटिव 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 रिस्पॉन्स कर दे, इसको इस तरीके से देखिएगा। जब बचपन में आप लोगों ने कभी इस खेल को खेला होगा कि चिड़िया उड़ तो पता चल रहा है हाथ उठा रहे हैं, फ्लाइट उड़ एरोप्लेन उड़ तो हम हाथ उठा रहे हैं। इस कितने लोगों ने खेला इस खेल को? बहुत सारे लोग। चलिए बहुत बढ़िया। तो एक साइकोलॉजी ये बोलता है, ह्यूमन साइकोलॉजी ये बोलता है, अगर आप 7 टाइम्स रेगुलर बेसिस पे सामने वाला का जवाब हाँ में ले पा रहे हैं, मतलब सवाल ऐसा पूछिए कि आपको पता है कि जवाब पॉजिटिव ही मिलने वाला है, तो वहां से आपका रिजल्ट कन्वर्जन का चांसेस बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, एडिशनल आप रिजल्ट ले सकते हो। तो सबसे पहला सवाल हो सकता है कि शर्मा जी आज आपने जो बिजनेस प्लान देखा, अभी जो बिजनेस प्लान मैं आपको दिखाया हूं उसमें सबसे ज्यादा अच्छा आपको क्या लगा, सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। आप चाहे तो ऑप्शन दे सकते हैं, प्रोडक्ट पार्ट और दूसरा इनकम पार्ट। तो इस तरीके से पहला सवाल हो सकता है। दूसरा सवाल ये हो सकता है, अब उन्होंने बोला कि सर मुझे इनकम पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, पैसा कमाने का माध्यम सबसे ज्यादा अच्छा लगा, या बोलेंगे प्रोडक्ट पार्ट बहुत अच्छा लगा। अगर वो बोलते हैं इनकम पार्ट, 90% चांसेस है 90% लोग इनकम पार्ट के बारे में बोलेंगे। तो उनको बोलिए शर्मा जी बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई हो, आप बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति हैं आप। मैं भी जब बिजनेस प्लान देखा था, हल्का सा अप्रिशिएट कीजिए, चापलूसी नहीं करना है, हल्की सच्ची तारीफ करनी है। शर्मा जी मैं भी जब बिजनेस प्लान देखा था मुझे भी इनकम पार्ट ही सबसे अच्छा लगा था, जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में आया, पैसा कमाने का माध्यम ही सबसे अच्छा लगा था। अब दूसरा सवाल आप पूछ सकते हैं कि शर्मा जी एक बात बताइए, आप अपने परिवार के लिए, इस बिजनेस के लिए हफ्ते में कितने घंटे निकाल सकते हैं? आप अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए, सवाल को ध्यान दीजिएगा, आप अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए और इस बिजनेस के लिए हफ्ते में लगभग कितने घंटे का समय निकाल सकते हैं? अब आपको लगता है व्यक्ति बोलेगा नहीं मैं अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए हफ्ते में 1 भी घंटे नहीं निकाल सकता। नहीं, ऐसा रिप्लाई नहीं आएगा। सामने वाला बोलेगा सर मैं 2 घंटे निकाल सकता हूं, 4 घंटे निकाल सकता हूं, सर 10 घंटे निकाल सकता हूं। इस तरीके से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगा। शर्मा जी दूसरा सवाल यहाँ पे है, सवाल आपके कुछ भी हो सकते हैं, कुछ मैं आपको बधे बुधाए क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं कि शर्मा जी एक बात बताइए, आप अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए, आपने पहला सवाल पूछा, उसी सीक्वेंस में आप पूछ सकते हैं। पहला सवाल आपने पूछा, आपको जवाब हाँ में मिल गया, बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। अब आपका दूसरा सवाल है कि शर्मा जी आप अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए, इस बिजनेस के लिए हफ्ते में लगभग कितने घंटे का समय निकाल सकते हैं? अब वो कुछ ना कुछ रिप्लाई करेंगे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। आप उनको बधाई दीजिए कि शर्मा जी बहुत बहुत बधाई हो, मैं भी जब इस बिजनेस में आया था, मैंने भी जब बिजनेस प्लान देखा था तो मैं निर्णय लेकर के आया था। अगर उन्होंने 4-5 घंटे बोला, जो भी बोला, आप लगभग उसके आसपास कहीं बोल सकते हैं कि मैं भी एक निर्णय लेकर के आया था कि मैं कम से कम हफ्ते में 7 दिन में 7 घंटे तो निकाल ही सकता हूँ।
और इस सोच के ही साथ में इस बिजनेस में आया था कि अपने परिवार के लिए मैं कम से कम हफ्ते में 7 दिनों में 7 घंटे तो निकाल ही सकता हूँ। आप उनको इस तरीके से बधाई दे सकते हैं। अब आपका तीसरा सवाल यहां पे हो सकता है कि शर्मा जी एक सवाल मैं जरूर और आपसे जानना चाहूंगा, तो इस तरीके से आप उनसे कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप ले सकते हैं कि आप इस बिजनेस से पार्ट टाइम काम करते हुए कितना पैसा कमाना चाहते हैं। आप इस बिजनेस में पार्ट टाइम काम करते हुए कितना पैसा कमाना चाहते हैं। इस बिजनेस में पार्ट टाइम काम करते हुए इस बिजनेस से आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, ये तीसरा सवाल है। अब आदमी बोलेगा 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, जो भी बोलेगा। अब वो पार्ट टाइम है, वो तो पहले ही बोल चुका है पार्ट टाइम, कुछ लिमिटेड घंटे बताए। आप भी इसी बात को बोल रहे हो कि आप क्या लगता है इस बिजनेस में पार्ट टाइम काम करते हुए आप महीने के लगभग कितना पैसा कमाना चाहेंगे, कितना पैसा कमाना चाहते हैं। अब वो व्यक्ति बोलेगा 5,000, 10,000, 20,000 रुपये। आप उनको बधाई दीजिए कि बहुत बढ़िया शर्मा जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई हो कि आप इस बिजनेस में पार्ट टाइम काम करते हुए महीने के 10,000 रुपये कमाना चाहते हैं। उन्होंने जो भी बोला, और निश्चित रूप से जब महीने के 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आएगा घर में, तो कहीं ना कहीं उससे राशन और बाकी चीज़ें आ जाएंगी। अब बाकी तो जो आप कमा रहे हो कमा ही रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं। आपने तीसरा सवाल पूछा, उनको आप बधाई दीजिए। आप चौथा सवाल पूछ सकते हैं, यहाँ पे बधा बुधाया क्वेश्चन हो सकता है, मतलब आप ऐसे जवाब पूछ रहे हैं, ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जहां पे आपको जवाब हाँ में मिलना है। चौथा सवाल आपका हो सकता है कि शर्मा जी एक बात बताइए, इस बिजनेस से जैसा कि आप महीने के पार्ट टाइम काम करते हुए 10,000 रुपये कमाना चाहते हैं, किस प्रोडक्ट को लेकर के आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहेंगे, किस प्रोडक्ट को लेकर के आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहेंगे। ये चौथा सवाल है, किस प्रोडक्ट को लेकर के आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहेंगे। सामने वाला जो भी प्रोडक्ट रिप्लाई करता है, आप एक बढ़िया रिस्पांस दे सकते हैं कि शर्मा जी बहुत अच्छी बात है। सपोज उन्होंने भगवत गीता बोला, आज बहुत से लोग हैं, अधिकतर लोग आज भगवत गीता को लेकर के कहीं ना कहीं कि घर में एक अच्छी शिक्षा जा पाए, एक स्पिरिचुअल ऊपर वाले का आशीर्वाद मिल पाए और सही मानसिकता से लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो बहुत से लोग हैं जो भगवत गीता को लेकर के इस प्रोडक्ट बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। और अगर आपने भी भगवत गीता लिया हुआ तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि मैं खुद भी इसी प्रोडक्ट को लेकर के, अगर आप उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि यूज़र बनिए ताकि आप बता पाएँ कि आप भी यूज़ कर रहे हैं। ये चौथा सवाल हो सकता है। फिर पांचवा सवाल हो सकता है कि शर्मा जी एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जो प्रोडक्ट आपने फाइनल किया या जो प्रोडक्ट आप चूज़ कर रहे हैं, आप इसका पेमेंट कैश करना चाहेंगे या मतलब ऑनलाइन करना चाहेंगे कंपनी अकाउंट में। तो इस तरीके से कुछ बंधे बुंदे सवाल हो सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे फिर से क्लियर करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे कितनी भी चीज़ें आपको बता दूँ, एक्चुअल प्रैक्टिकल फॉलोअप तो आप फील्ड में ही सीखते हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको लिटरेचर में भी मिल जाएंगे, तो ये सारा कुछ हम फील्ड में ही सीखते हैं। जितना ज़्यादा हम लोगों को फेस करते जाएंगे, फील्ड में फॉलोअप करते जाएंगे, उतना ज़्यादा सवालों के जवाब आपको मिलते चले जाएंगे।